ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, कृषि गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं मकर राशि वालों का। मकर राशि, कर्क लग्न, कर्क लग्न, कर्क राशि, मकर लग्न, ऐसा जिसका है, दोनों का बात कर रहा हूं, तो इनके जिंदगी में एक ट्रबल होता है। वो क्या? जैसे जैसे मैं राशिफल बोलता हूं तो सोचो एक बार, राशिफल बोलने के टाइम में वेद को छोड़ देने से चंद्रमा का गोचर जब भी आपके राशि से चंद्रमा 3 में गोचर कर रहा हो, आपके लिए गुड डे होता है 2.5 दिन। 6 में गोचर करता है, गुड डे होता है 2.5 दिन। 10 में कभी कभार घात चंद्र दे देता है। एकादश इज द बेस्ट डे। तो हर एक महीना करीब करीब 2.5 दिन 5 दिन, इधर 7.5 दिन, 30 दिन में 7.5 दिन आपके लिए प्लस प्लस डेज माना जाता है। लेकिन देखो, जिस समय मकर राशि का चतुर्थ और पंचम चंद्रमा होगा, कर्क राशि, कर्क लग्न अगर उसके साथ मिला हुआ है, कर्क लग्न है, मकर राशि है, तो उस समय उसका क्या होगा? लाभ, लग्न से लाभ चंद्रमा रहेगा, दसम चंद्रमा रहेगा। लेकिन मकर राशि से चौथा और पंचम चंद्रमा रहेगा। तो क्या बोलेंगे? नॉट गुड, क्योंकि राशि को तो बल नहीं मिल रहा है, इस समय राशि बल नहीं है। राशिफल तो राशिफल से होता है। लेकिन बहुत से जगह में देखा गया है कि लग्न का चंद्रमा गोचर भी, अगर लग्न से लग्न देखो, राशि से राशि देखो, ठीक है। लेकिन अगर आप ये नहीं जानते हो कि बहुत से मकर राशि वालों को बोला कि मेरे को तो 7.5 लगा ही नहीं, तो उनके कुंडली में जाके देखने से क्या हुआ, उसका राशि से लग्न का पावर ज्यादा है। तो अगर ज्यादा है तो चंद्रमा, मतलब पावर है, तो परमानेंट है। पावर शब्द का नहीं कह रहा हूं, चंद्रमा, हर एक चंद्रमा को 7.5 लगता है। लेकिन इसके जिंदगी में जितने सारे घटनाएं घट रहे हैं वो लग्न गोचर से घट रहा है। इसलिए बहुत सारे ज्योतिषों को सुनते हुए, आप देखते हुए, सुनते हुए देखे होंगे, जो लोग बोलते हैं कि आप लग्न से भी देखो, राशि से भी देखो। लेकिन मैक्सिमम आदमी का इवेंट लग्न से नहीं होता है। लेकिन कुछ लोगों का लाइफ का इवेंट लग्न से ज्यादा होता है, राशि से कम होता है। होता दोनों से है। ऐसे जिनका है या दोनों में 50-50 बल है, तो आप सोचो, आप कैसे निर्धारित करोगे कि इनके लिए अच्छा क्या है? कर्क लग्न का छठा चंद्रमा जब होता रहेगा, मकर राशि का द्वादश चंद्रमा होता होगा, क्या बोलेंगे? कर्क लग्न का अष्टम चंद्रमा जब होता होगा, उस समय मकर राशि का द्वितीय चंद्रमा, तो दोनों बेड चंद्रमा हो गया, तो हैवी नेगेटिव डे हो गया। यही इफेक्ट तुला लग्न मकर राशि के साथ होता है। मकर लग्न का अष्टम चंद्रमा, एक तो कर्क लग्न का अष्टम चंद्रमा, मकर राशि का पंचम चंद्रमा, सुपर क्रिटिकल बेड डेज होगा। क्या करोगे उस कंडीशन पे? कर्क लग्न का द्वितीय चंद्रमा मकर राशि का अष्टम चंद्रमा हो गया, सिंह राशि का चंद्रमा हो गया, क्या करोगे उसमें? तो आप अपने जिंदगी में चंद्र शुद्धि तो मिल नहीं रहा है कहीं से। ऐसे लोगों के जिंदगी में होल ओवर द लाइफ, अगर किसी एक को अगर आप खींच के बल नहीं देते हो, तो या तो लग्न को बलिष्ठ करो या तो राशि को बलिष्ठ करो। तो लाइफ लॉन्ग आपको या तो चंद्र मंत्र और राशि मंत्र को, मकर राशि का मंत्र को जाप करना पड़ेगा, या तो लग्न मंत्र, या लग्न का जो लग्न के लिए उसका हसिंग हसकरिंग वाला एक मंत्र है, और त्रिपुरदेव्य विद्महे भैरवाय, तो उसको करने से ये होता है। लेकिन सबको भैरवी मंत्र सपोर्ट नहीं करेगा। तो ऐसे कंडीशन पे जीवन का एक लंबा पीरियड जो आपको पता नहीं चलता है, और उसके साथ आप हेवा गए हैं, ऑब्जर्व हो गए हैं, एंट्वीड हो गए, प्रैक्टिस हो गए हैं, और आपको लगता है कि आपका जिंदगी तो ऐसे ही चलता है, जिसके कारण पर्टिकुलरली तुला लग्न
मकर लग्न, कर्क लग्न, ये तीनों जिंदगी में बड़े सारे झटका खाते हैं। बाकियों के साथ ऐसा उतना नहीं होता है, क्योंकि ये केंद्र में आ जाते हैं तब इनको झटका मिलता है। अब थोड़ा सा देख लो, मेष लग्न हो, मकर राशि हो, एकादश का चंद्रमा होता रहेगा, तब तक मेष लग्न का क्या होगा, अष्टम चंद्रमा होता रहेगा। तो मेष लग्न मकर राशि इस चीज में वो हिट खा जाते हैं। अगर उनको ये पता चल जाए एक बार तो किसे बलि करें। तो ऐसे सिचुएशन में राशि फल के साथ ये देखना पड़ता है कि तिथि फल, बार फल, होरा फल, लग्न फल कौन सपोर्ट कर रहा है। अब ये कोई भी एस्ट्रोलॉजर का दम नहीं है कि आपके कुंडली को एनालिसिस करके उतना क्लैरिफाई दे तो देगा कि हाँ भाई तुम्हारा ये लग्न पावरफुल है या तुम्हारा चंद्र पावरफुल है। अगर ये दोनों पावरफुल नहीं है तो फिर सूर्य को लेके काम करो। सूर्य कहाँ बैठा है देखो, और सूर्य भी कहीं ना कहीं से दुर्बल है, पीड़ित है, ग्रहण में है या 6 8 12 में बैठा है, हालांकि दोस्त तो नहीं लगता। तो इन सारे कुंडलियों, इन सारे राशि, लग्न, सूर्य कुंडली छोड़ दो, सीधा फोकस करो कि आपका बिंदु कुंडली क्या बोल रहा है, इंदु कुंडली क्या बोल रहा है। वो लग्न को देखना पड़ता है कि उससे फिर निर्धारित करके फिर आपको वहां पर राशि बल देखना ही नहीं है, लग्न बल देखना ही नहीं है। यू होल ओवर द लाइफ, लेकिन आपको ये बात पता नहीं है। आपको पता नहीं कि इस लग्न को कैसे निकालते हैं और आपका क्या लग्न है, क्योंकि इसमें मेहनत करना पड़ता है, वो गणित निकालना पड़ता है। तो कैसे निकालोगे वो कोशिश करूंगा, अगला टाइम हुआ तो उस वीडियो को दूंगा कि उसको अगर आप देख रहे हो कि सबसे एक्टिव है और आपके जिंदगी में पॉजिटिव उसी जगह में हो रहा है, ऐसे लोगों के लिए राशिफल फेलियर हो जाता है। ऐसे लोग फिर उठ के बोलते हैं हमें तो लगता नहीं कि ये राशिफल सही है, या ऐसे लोग ही जिंदगी में कहेंगे राशिफल बेकार है, क्या। इसलिए मैं राशिफल, लग्नफल, होराफल, तिथिफल, बारफल, वास्तुफल भी देता हूँ। पकड़ लो, मैं सारा फल ठीक बोल दिया, आपके जिंदगी में घट रहा है, लेकिन उसी समय आपके घर का मेन एंट्रेंस, वास्तु में 80% रिजल्ट होता है आपके घर का मेन एंट्रेंस। राइट कलर नहीं है, राइट डायरेक्शन। बहुत से लोग बोलते हैं हाँ हमारा तो घर बना दिया, वो तो ब्लैक कॉफी कलर का है। एक तो गुजरात में वो ऐसे ही व्यक्ति फोन किए थे। तुला लग्न, मकर राशि, ब्लैक कॉफी कहाँ से सूट करता है भाभी तुमको, और क्यों लिए हो उसको, और क्या कलर में देके जाएंगे। अब तो ये मैटर ऑफ एनालिसिस है कि जब तक वहां वास्तु में जाके देखोगे नहीं, और उस घर में टोटल ऐसे वास्तु को निर्धारित करने के लिए उस घर में जितने लोग रहते हैं उन सबका कुंडली को सामने लाना पड़ेगा। घर का मुरबी से ड्राइव होता है, लेकिन उस जगह में हम बोलेंगे क्या भाई तुम मुरबी मत बनो घर का। उस कुंडली में सबसे बड़ा पेक्युलियर कंडीशन क्या था, चतुर्थाधिपति तुला लग्न तो मकर राशि, लेकिन शनि 70-71 का जन्म है, नीच में जाके बैठ गया है। तो हम क्या बोले उसको, तुम जब भी घर बनाओगे तो तुम्हारे जिंदगी में, और शनि का महादशा है, तो नीचता का हरकत बढ़ेगा, प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। तो यू नीड ए राइट गुड वास्तु करेक्शन। बोला गुरुजी ठीक है, बीबी का कुंडली देख लो, बीबी का कुंडली चतुर्थाधिपति पाप कर्तरी में फंसे पड़े हैं, एक चतुर्थ में केतु बैठा हुआ है। तो बोलते हैं फिर आप दोनों अपने नाम पे घर को मत लो, अपना बेटा का दिखाओ कुंडली। ये क्यों बोल रहा हूं, वास्तु फल के लिए। अगर आपका घर का मेन एंट्रेंस सबसे इंपॉर्टेंट माने रखता है, क्योंकि घर से निकलोगे भी उसी से, घुसोगे भी उसी से। घर में घुसा और घर टेंशन, बीबी मुंह फुला के बैठी है, बच्चे अपने में मलक हैं, आप घर में जाते हो आपको एनर्जी मिलता नहीं है, आपके अंदर थकावट है, फिर भाड़ में जाए शनि 7:30 में जैसा दौर था 7:30 के बाद भी वैसा, जाके बैठते हो दुर्बल लगता है, घर में काम करने का इच्छा नहीं होता है, हैप्पीनेस है ही नहीं, घर नाम का मात्र है, घर का किसी कोना से गंद आ रहा है, लेकिन आप रहते रहते आदत हो गया है, आपको पता नहीं है। दूसरा किसी को आके वो देखते हो, उसका वो भी बोलेगा नहीं आपका घर बुलाए हो, वो बोलेंगे हम जैसे पगला लोग बोलेंगे कि भाई इस जगह में ये नेगेटिव एनर्जी है। तो ये अगर आपका क्लैरिफाइड नहीं है, और जब बोलते हैं कि भाई मैं हर दिन बोलता हूँ आज चंद्रमा यहाँ पर है, वास्तु का ये इतना से इतना देर में वास्तु का मुंह सर इधर है, और यहाँ पर ये दिया जला लो। अगर वो आप नहीं करते हो वास्तु के लिए, उस घर के लिए, फिर क्या मतलब हो गया। तीसरा है कि चलो 7:30 खत्म हो गया, आपके लिए गोल्डन पीरियड बोल दिया,
लेकिन आपके घर में किसी एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर सीवियर नेगेटिव एनर्जी का एमिशन हो रहा है। कैसे हो रहा है वो बहुत सा कारण है। कोई घर में आया था, ऐसे नेटा लेके फेंक दिया, या कोई भस्म ला के, कुछ भी, ये सब बोलना नहीं चाहिए, वो सब सीक्रेट बात है। या सोचो बहुत बढ़िया एक घर गया था, उसका बुढ़िया बाल बनाती है, तो उसका बुढ़िया से बाल इतना इतना गिरता है, तो वो बाल को ना ऐसे मोड़ के उसी जगह में खोच देती थी। तो वो जगह इतना सारा बाल पड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा जगह में है कि बाहर से दिख नहीं रहा है। किसी किसी का आदत होता है ना, आगे गांव में खोच देते थे ऐसा करके, तो वैसे रखती है। अब बाल तो बाल है, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन वो जो छोटा सा जगह है जहां पर 3 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल से उसका जितना गिरा हुआ बाल इधर उधर क्यों जाए, वहां रख दी है, और उसको समझ में नहीं आ रही कि बाल फेंके कहाँ, रखे कहाँ, नदी में बहा दें, दहा दें, जला दें, क्या करें, या बेच दें। हमारे इधर बाल बेचते हैं, बाल खरीदने वाले आते हैं, सुन पापड़ी खिलाते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, आपके तरफ नहीं है, ठीक है। तो वो पूरा घर को एक प्रकार का अशांत करके रख दिया है। तो ऐसे कंडीशन पे कितना भी राशिफल, लग्नफल और दिन अच्छा हो जाए, वो छोटा सा चीज है जो आपके घर का पूरा एनर्जी को परेशान करके रख दिया है, और आपकी ज़िंदगी को एक नेगेटिव फ्लो ऑफ एनर्जी बना के रख दिया है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्या ना करें, कैसे करें। छोटा सा चीज है, देखेगा कौन। नेक्स्ट ऐसा ही था एक घर में, इसको शायद पहले बोला हूं, तो उसके घर में कहीं प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका जहाँ देवता घर है या ठाकुर घर है या पूजा स्थान है, नीचे से एक छोटा सा ड्रेन किया है और वो पूजा के घर में सॉकपिट बना दिया है। और जब डाउजिंग चला, मैं गया, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम नहीं देखा, क्योंकि कई सारे वास्तुशास्त्री आके जा चुके थे। मैं बोला यार मेरे तो पर डे का 50-60 हज़ार का कमाई है, मैं छोड़ के, बोला जो लगेगा महाराज देंगे, आप आओ, फ्लाइट टिकट दे रहे, और कोई नहीं सोल्यूशन दे। मैं भी देखा, परेशान हो गया यार, कहीं कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है। और आजकल सब बेसिक वास्तु करने के लिए, कोई कलर वास्तु, कोई गधा वास्तु, कोई घोड़ा वास्तु, लेकिन टेक्निकल पॉइंट कहाँ है। अब उसका देवता घर में कौन चढ़े, भगवान जी बैठे हैं, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, कलर वलर भी सब ठीक है, सबको। आजकल मैक्सिमम आदमी जो लाइफ में प्रोग्रेस चाहते हैं वास्तु कॉन्शियसनेस में रहते हैं। मुझे क्यों पता नहीं, देवता घर खुला और मेरे को कुछ प्रकार का स्मेल आया और एक अलग प्रकार का एनर्जी लगा। मैं डाउजिंग चलाया और वहां जाके पीटा तो देखा कि अंदर एक ठो देवता घर में जो पूजा पानी जाएगा वो कहीं जा नहीं सकता। ग्राउंड का घर था, ऊपर का घर होने से भी पानी ड्रेन करके कहीं चला जाता है। वहां अंदर एक सॉकपिट बना हुआ है और अंदर बड़े सारे कीड़े पड़े हुए हैं। तो मेरे पास तो कई प्रकार का कैमरा वगैरह है, गुजारा अंदर। मैं बोला देखो ये कंडीशन है। तो ये छोटा छोटा फॉल्ट है, तो सारे फल को फिर देखना पड़ता है, तभी जिंदगी में कोई अच्छा क्लियर प्योर विजन मिलता है, जिसमें कि आपके ज़िंदगी का प्रोग्रेस हो सकता है। ये सारा मैं इसलिए बोला कि मेरे को किसी ने पूछा कि वही कर्क लग्न मकर राशि, बोला कौन सा डेट मेरे लिए सही होगा, मैं इस मैटर का सोल्यूशन के लिए, या कोई भी मैटर था, कोर्ट कचहरी वाली मुकदमा था, या किसी के साथ नेगोशिएशन था, या किसी के साथ कोई डील साइन करना था, तो कौन सा डेट में जाऊँ। तो मेरे को लगा यार बहुत से लोगों को ऐसा प्रॉब्लम होगा फिर इसीलिए मैं बोल रही हूँ, इसके ऊपर आप लोगों को आगाह करूं कि अगर आप नहीं जानते हो कि कौन सा डेट, कौन सा बार, कौन सा राशि, फिर मेरा राशिफल, लग्नफल, होराफल, तिथिफल, बारफल, वास्तुफल देख के क्या फायदा है, और मैं इसमें आगे क्या प्रोग्रेस करूं। मैं भी इंतजार करके बैठा हूं कि राशिफल देखने वालों का संख्या बढ़ जाए तो फिर मैं उसके ऊपर और क्रिएटिविटी डालूं, नहीं तो अभी तो मैं 7-5 मिनट के अंदर बना देता हूं। एक पर्टिकुलर टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, यहाँ मजा तो लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ कोई स्टोरी नहीं है या कोई सनसनीखेज विषय है नहीं। एक बस आपको कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, कुछ डाटा देना होता है राशिफल में, राशिफल, लग्नफल, होराफल, तिथिफल, बारफल में। ये तिथि सपोर्टिव है, ये बार सपोर्टिव है, ये घात बार है, ये घात तिथि है, ये है, लेकिन विषय तो बहुत लंबा है। तो इसलिए मैं इसको क्लैरिफिकेशन वीडियो समझ लीजिए आप, कि आपके ज़िंदगी में ऐसे टेक्निकल पॉइंट जब आता है कि मेरा कौन सा दिन है एक महीना में, जो दिन मैं अपने महीना का सबसे टॉप, गुड, बेस्ट, सॉलिड
इस प्रकार के ऑफिशियल नेगोशिएशन मीटिंग या किसी भी प्रकार के कन्फर्मेशन ग्रेट डिसीजन के लिए निर्धारित करूं। और जिंदगी का सबसे बड़ा गलत डे में डिसीजन करना ही आपके जिंदगी का लॉस, नुकसान, व्यय, खर्चा, तनाव, पीड़ा का और लंबे समय तक उसको लेके पछताने का कारण बनता है और बड़े से बड़े बिजनेस इसी कारण लॉस हो जाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।